क्या आज कप्तानी से हटाया? कल बाबर आजम को बैटिंग करने दो यार, बाबर आजम को वो बाबर आजम बनने दो जो वो थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। PSL स्पेशल एडिशन 9 पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं। व्हाट अ मैच वी हैड विटनेस यस्टरडे, कराची वर्सेस कोयटा, और कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज वॉन दैट मैच बाय 5 विकेट्स। अनफॉर्चुनेट रहे कराची किंग्स, बट अब्दुल्ला गुड साइन ये था कि कराची किंग्स ने फाइट की और फाइट नजर आई। लास्ट बॉल तक ये मैच गया, बट कोयटा ग्लैडिएटर्स टुक अवे द गेम फ्रॉम कराची किंग्स। लेकिन ज़रा आसान मैच था, जीत सकते थे। आखिरी ओवर के अंदर पासा पलट गया, आखिरी ओवर में मैच ग्रिप कर गए थे। शोएब मलिक ने बेहतरीन कल बॉलिंग कराई है, अगर चाहते तो मैच को जीत सकते थे। पिच स्लो थी, विकेट स्लो थी, सब चीज़ें मालूम थी। शान मसूद की कप्तानी जो है ना, वो समझ में ना आने वाली कप्तानी है। शान मसूद दोनों मैचों के अंदर खुद खेल भी नहीं पाए, दोनों मैचों में बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए। मैं ये समझता हूँ एक टेस्ट टीम का कैप्टन और उसके बाद फिर आप बोल्ड हो जाना, बिल्कुल विकेट छोड़ के खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली, जब इतनी बॉल्स आप खेल जाए, लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि 25 बॉल्स वो खेल गए थे, लेकिन उसके बाद भी खुद को सेट नहीं कर पाए और एक ही तरह से मुसलसल वो आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर एज अ कैप्टन भी और एज अ ओपनर भी, इनफैक्ट एज अ बैट्समैन भी कई सवालात उठते हुए अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। मैं काफ़ी मायूस हूँ कि कल जो है कराची, कल का भी मैच हारा, उससे कबल भी मैच हार गया, कंसेक्यूटिव 2 मैचेस हार गया। पॉइंट्स टेबल पर नाज़रीन नज़र डाल लेते कि कौन सी टीम कहाँ जो है स्टैंड कर रही है, कौन सी टीम जो है सुपर 4 मरहले की तरफ गामजन है और कौन सी टीम जो है वो रह जाएगी। देखना ये होगा कि अब मुल्तान सुल्तान जो कि मोहम्मद रिजवान की टीम है, बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और 6 मैचेस खेल के 5 मैचेस जो हैं वो जीत चुके हैं, 1 मैच वो हारे थे। अभी तक उनका कोई टाई मैच नहीं खेला है उन्होंने। अच्छा, पॉइंट्स जो हो गए मुल्तान के, ज़रा ये बता दें अपने व्यूवर्स को कि 10 पॉइंट्स हो गए हैं, प्लस 1.154 जो है ये रन रेट है। एब्सोल्युटली, और सिमिलरली जी कोयटा यहाँ पर सरप्राइज करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 2 सेशंस अगर हम उनके देखें तो बहुत अच्छे सीजन्स नहीं गुजरे हैं, लेकिन इस बार कोयटा में एक नई इंटेंट, एक नई अप्रोच नजर आ रही है और शायद इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि कप्तान भी उनका डेफिनेटली चेंज हुआ है। अब तक उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारा है। 8 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो सेकेंड पोजिशन पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। नेट रन रेट की अगर मैं बात करूँ तो 0.313 उनका इस वक्त नेट रेट है और बड़ी ज़बरदस्त अब्दुल्ला कोयटा की परफॉर्मेंस रही है। मैं तो बड़ी इंस्पायर हो गई हूँ जिस तरह से वो खेल रहे हैं। अगर आपने कोयटा की बात करी तो पेशावर भी पीछे नहीं है, पेशावर बल्कि पीछे ही और तीसरे नंबर पर ही है। बाबर आजम जो है वो कप्तानी कर रहे हैं और साइम अयूब जो है इस बार बॉलिंग करते हुए जो इस सीज़न में दिखाई दिए हैं। 5 मैचेस खेले हैं और 3 मैचेस जो हैं वो जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं। 6 पॉइंट्स हैं पेशावर ज़ल्मे के और ये माइनस के अंदर जा रहे हैं 2.285 तक। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अब तक 5 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस में ही खाली वो कामयाबी हासिल कर पाए हैं। तो शदाब की कैप्टनसी पर भी सवालात उठ रहे हैं क्योंकि टीम के वाइस कैप्टन भी वो रह चुके हैं। बाय द वे, इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करेंगे, वासे हबीब भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर सबको खुशामदीद कहेंगे। अब से कबल जो है ब्रेक से पहले आपको बता चुके थे कि मुल्तान सुल्तान जो है सर फहरिस्त है, नंबर 1 पर है, लेकिन कराची किंग्स ने जो है कल फिर मायूस किया है। थोड़ा सा मैच समरी के वाले से आपको बताते चलें, अपने नाज़रीन को दिखा दें कि कल जो है क्या सूरत हाल रही है। कराची किंग्स जो है किस तरह से हारा है और जो है ये अपना कंसेक्यूटिव दूसरा मैच, इससे पहले जो है पेशावर ज़ल्मे से हारा है, फिर उसके बाद जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी जो है कल आखिरी ओवर में जाके मैच को हरा दिया है। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं वासे हबीब से जो कि हर दिल अजीज़ हैं और ज़बरदस्त दबंग तजिया पेश करेंगे। शान मसूद की कप्तानी को वासे कैसा देख रहे हैं, उन्होंने कहाँ मिस्टेक्स की हैं, कहाँ गलतियाँ की हैं, ज़रा बताइएगा। पैथेटिक लाद दिया है आपने उनको, पाकिस्तान की टीम पर भी लाद दिया है। ये पैमाना नहीं है, ये अगर देखें आप लोग समझिएगा, पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है, हमें से प्रमोट करना है। बट अगर आप मुझसे ये जीत भी गए और आप मुझसे पूछेंगे कि ये इसने शान ने बहुत अच्छी कप्तानी की, मैं कहूंगा नहीं की। यार पहली बात, सारे ओवरसीज खिलाड़ियों के रन हैं,
सारे ओवरसीज खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। ये 4 मैचों से खुद क्या कारकर्दगी है। नवाज को क्यों नंबर 5 पर भेजना है? कल आपको याद है आप दोनों को, अब वो हम क्लिप काट काट के सेल्फ प्रोक्लेम प्रमोशन अपनी अगर करना शुरू करें, मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि शान मसूद को कोई ये बता दे कि अनवर अली इज मच बेटर देन डैनियल सेम्स। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये तो आखिरी ओवर अनवर अली ने कराया, वो तो हार गया यार। 125 स्टॉप बॉलर को लास्ट ओवर दे रहे हैं, हसन अली को आप बचा रहे हैं, नवाज को आप बचा रहे हैं, ये कप्तानी है। इसी कप्तानी पे आप लोग बाबर को बैच करते थे कि वो आखिर में हल्का बॉलर बचा लेता है। तो भाई शान मसूद ने पहले तो बैटिंग में ब्लंडर किया कि हसन अली को 9वें नंबर पर भेजा, आफ्टर हसन अली अनवर अली को भेजा। कितने रन है? खेल ही आप उसके रन पे रहते जो 14 पे 25 थे, खेल ही आप उसके रन पर रहे थे। अनवर अली एक सीजन कैंपेनर है, कोयटा के लिए खेला, डोमेस्टिक पूरी खेलता है। हाँ, बॉलिंग एक्शन चेंज करने के बाद वो एक लंबी कहानी है, 2008 में वो वाला अनवर अली नहीं रहा। वो जो अंडर 19 की सरफराज की ट्रॉफी है उसका बादशाह अनवर अली था। बिल्कुल ऐसे ही है यार, वो 5, 6, 7 पर इजीली बैट कर सकता है। देखें, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं, इसी मैच से कनेक्ट करके, कि जिसके पास वो वाले लड़के हैं ना जो पाकिस्तान की टीम का एक प्रेशर ग्रुप है, वो उसको ऊपर ही खिलाने पर मजबूर है, क्योंकि अब शान मसूद उस सिस्टम में आ चुके हैं, टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं। अब उन्हें इन तमाम लड़कों के साथ बनाने की जरूरत है। देखिए, नवाज को भी इन्होंने अबरार की इंजरी पर भेज दिया तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए। नवाज हर मैच में नंबर 5 पर आ रहा है। कल उसने एहसान किया, अगर 140 के स्ट्राइक रेट से 25 रन किए, 60 तो करो। कहां है उसकी विकेट्स, कहां है टूर्नामेंट में? अगर आप बोलेंगे स्पिनर्स को मदद नहीं दी जा रही, तो आप अगर बोलेंगे कि स्पिनर्स को मदद नहीं दी जा रही, तो भाई स्पिनर्स को अगर मदद नहीं होती, कौन है ये उस्मान तारिक? अबरार कौन है? अबरार कौन है? और शादाब कौन है? आगा सलमान विकटें कैसे ले रहा है? यानी नवाज क्या आगा सलमान से भी फारिग बॉलर है? आई थिंक यार, अगर पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉपर स्पॉट की जरूरत होती है ना फ्यूचर में T20 क्रिकेट में, तो प्लीज कंसीडर आगा सलमान अहेड ऑफ नवाज। ही लुक्स अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट यार। वो टेस्ट भी खेलता है, वो अपनी क्रिकेट को इनहेंस भी कर रहा है, अपनी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स पर भी काम कर रहा है। आप किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, पोलार्ड, विंस, अब साइफर्ट आ गया। अब ओवरसीज खिलाड़ियों के अलावा कोयटा भी जीती है, जरा उधर भी आ जाए। रदरफर्ड, अकील हुसैन कौन है? आपके मोहल्ले में रहते हैं, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, नकीस आपके मोहल्ले में रहते हैं, कहीं रहते हैं नहीं रहते ना? कौन है ये? वेस्ट इंडियन। वेयर इज अवर लोकल टैलेंट? कहां है हमारी कारकर्दगी? कहां है यार? हर मुल्क में लीग होती है कि गैर मुल्की स्टार्स के झुरमट में हमारा कोई नाम एक्सेल करे, उसका नाम बने। आप मौके ही नहीं दे रहे। हसीबुल्ला एक मैच में वन डाउन आते हैं पिशावर की तरफ से, फिर वो छात पे आते हैं, फिर उन्हें डिस्टर्ब करके आप अगले मैच में हारिस को ऊपर करते हैं। यानी आपका जो अपना फर्स्ट टैलेंट और बैकअप टैलेंट है, आप उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। ये बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग नौजवानों को ढूंढने होती थी। बहुत माजरत के साथ मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि आप थोड़ा नोटिस ले लें, फ्रेंचाइजर्स को से बात करें, क्योंकि मुझे जो फील आ रहा है ये लीग अब सिर्फ 2 बातों के लिए हो रही है। वो सारे लड़के प्रोटेक्ट रहे, सेव एंड सिक्योर रहे, जो वही ग्रुप बना हुआ है, जो सेटिंग बनी हुई है आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। नंबर 2, इस लीग में आप सिर्फ एक ही सदा सुन रहे हैं, देखो शाहीन अब कप्तान नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप में, अब तो रिजवान होगा। अरे रिजवान ने तो अब तक की नहीं है, ये जका साहब गलत कर गए थे, अब बाबर आजम कप्तान होंगे। भाईजान क्या कर रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक। बाबर आजम क्या कोई पाकिस्तान क्रिकेट में मजाक बन के रह गए? क्या आज कप्तानी से हटाया, कल बाबर आजम को बैटिंग करने दो यार। बाबर आजम को वो बाबर आजम बनने दो जो वो थे, और जब से कप्तान बने तो मैच ही तो जितवाना जाना भूल गए जितवाकर। तो भाई मुझे तो बहुत ही गुस्सा है, माजरत चाहूंगा, क्रिकेट का गुस्सा है। कल शान मसूद, यार किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं शान मसूद। अब मैं, क्योंकि उस दिन थोड़े इमोशनल गेम था बाबर की सेंचुरी पर, हुनैन शाह के 5 बॉलों पे 22 रन हटा दें, तो कौन सी एक्सीलरेशन उसने मैकगिरा पे कर दी, कौन सी पैट कमिंस पे कर दी, कौन सी मिचेल स्टार्क पर कर दी। आप लोगों ने इतना ओवर हाइप कर दिया एक लीग की इनिंग को, उस आदमी के जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके बड़ी हिट्स लगती ही नहीं है, दुनिया को पता है यार। 98 की उनकी स्ट्राइक रेट है और अभी तक PSL में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 81 रन बनाए हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है एक कैप्टन के तौर पर अगर हम उनको देखें तो। अच्छा देखिए, हम कहते हैं कि बंदा सीख जाएगा, तेज खेलना सीख जाएगा। शान मसूद कब सीखेंगे? ही इज 36।
इज अराउंड 36। मतलब कब सीखेंगे, 40 में सीख जाएंगे। इनके लिए इतने मौके क्यों हैं? दो बहुत पुरानी बात है, जब यूनिस खान के साथ खड़े होकर इन्होंने गोल में सेंचुरी करके टेस्ट जितवाया था। मैं उस वक्त से भाई बयान कर रहा हूं मुताद्दिद जगह 2014-15 के बाद से कि यार ये बेसिकली इनकी पहले तो एक प्रॉब्लम थी जो आज भी पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हुई है। ओपनिंग बैटर है, बट ये जब इनको गुड लेंथ बॉल होता है ये ऐसे हो जाते हैं, इनका शेप स्क्वायर्ड अप हो जाते हैं, इनका लेफ्ट फुट पॉइंट की तरफ जाता है। अब लोग बैठकर तज्जिए कर रहे हैं। मैंने यहां पर आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स को माजरत के साथ जेसन रॉय पर तज्जिया करते हुए देख लिया कि उसका क्लिप आ जाते हैं ना कि वो पैर खुल गए। अभी भाई शान मसूद पर, रिजवान पर इनके पांव कहां जा रहे हैं, ये कोई तज्जिया नहीं कर रहा। जेसन रॉय को आपके तज्जिए की जरूरत नहीं है, स्टार प्लेयर है, वो पूरी दुनिया में प्रूफ किया हुआ है, वनडे क्रिकेट खेलनी आती है उसको। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले जब ये व्हाइट वॉश होकर आए हैं, उससे कबल शान मसूद ने यही कहा था कि हम बिल्कुल जो है चेंज कर देंगे क्रिकेट को, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, जैसे पहले क्रिकेट होती थी वैसे नहीं होगी। उन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली कि तीनों मैच लगातार ही हार गए। और हारने के बाद कहा कि हम तो अभी सीख रहे हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा तो है, ये कब तक सीखेंगे? ये मतलब ये मोहल्ले में सीख लें अपने, कि ये सीखने की जगह थोड़ी होती है। पाकिस्तान देखें, PSL में बच्चे सीखते हैं, लेकिन अगर सीनियर प्रोस की बात करें तो इनके पास क्या होता है कि ये अच्छी फॉर्म गेन करें, कुछ काम करें अपने रेंज ऑफ स्ट्रोक्स पे। अगर बैट्समैन है, बॉलर्स हैं तो वो कुछ ट्राई आउट करें, कुछ डिफरेंट वेरिएशंस, अपनी पेस, कुछ एरियाज। देखें IPL होती है, IPL 2012-13 का सीजन था। विराट कोहली ये फ्लिक मारते बहुत अच्छी नहीं थे। विराट कोहली ने उस पूरे सीजन में सेक्रीफाइस किया, परफॉर्मेंस नहीं आई थी ज्यादा 2-3 मैच, वो ऊपर की गेंदों को भी ये फ्लिक मार रहे थे मिड विकेट पे, रिस्ट वर्क, इस तरह से उन्होंने कई बार अपनी विकेट भी दी। IPL सीखने की जगह, इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी सीखने की जगह। लेकिन शान मसूद कब सीखेंगे? यूनिस खान के साथ ये बैटिंग कर चुके हैं, मिसबा के साथ ये कर चुके हैं, प्रोफेसर साहब के साथ ये कर चुके हैं, अब तक ये सीख ही रहे। भाई वो अपनी टीम का नहीं अपना बताएं, उनकी क्या कारकर्दगी है। अपने आप को वो 4 मैच में ड्रॉप नहीं करते। आप एक बात बताएं, आप लोग कॉमन सेंस से बताएं, इसमें क्रिकेट का ही नहीं है। एक आदमी 19 साल का है या 18 साल का है, मैं उसे एक मैच पर ड्रॉप करता हूं कि यार तुम आउट हो गए। अब मैं 36 साल का हूं, आप मुझे खिलाए जा रहे हैं, आप मुझे खिलाए जा रहे हैं, और 4 मैच क्योंकि मैं टीम का कप्तान हूं। फ्यूचर कौन हो सकता है सीखकर? 19 साल वाला या 36 साल वाला? फ्यूचर कौन हो सकता है आपका? आप मुझे ये बता दें जी। तो गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। कराची के लिए गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। दे स्टिल हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग इनटू स्पॉट 4 फ्रॉम वेयर दे कैन गेट इनटू द प्ले ऑफ। भी बात करेंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि कराची किंग्स को शायद लाहौर कलंदर्स का असर आ गया है। कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस वो हार चुके हैं और आगे न जाने क्या करेंगे, बिकॉज प्लेयर्स पहले ही बीमार हो चुके हैं। आई डोंट नो कि वो जब तक रुबा सेहत हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ ही हैं। वासे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। वासे, कराची की भी एक तवील हम देखते हैं गलतियों की फहरिस्त, लेकिन जो कोयटा के रदरफर्ड हैं उनकी जानिब से कल ये कहा गया है कि आई गेट पेड टू डू दीज थिंग्स, और क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। तो हमारे प्लेयर्स ये कब सीखेंगे? देखें, हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आई थिंक पता नहीं 12-13 दिन हो गए। आप अक्सर कुछ सवालात भी करते हैं आप दोनों, तो मैं आपको यही बताता हूँ। अभी आपको IPL लीग वीक का सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा देखें, एक क्रिकेटर की प्रोफेशनल लाइफ बड़ी कम होती है। तो क्रिकेटर यकीनन उसको पेड किया जाता है, हाईली पेड होते हैं ये लोग ना। लीग क्रिकेट क्यों खेलता है क्रिकेटर? इसीलिए कि उसे पैसे मिले। तो रदरफर्ड ने कम से कम ये इंसानियत दिखाई कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने हायर ही इसलिए किया, मेरा रोल है नंबर 5-6 पर आकर परफॉर्म करना, डिलीवर करना। और फिर रही सही कसर जो है रदरफर्ड के मसाइल आसान करने में शान मसूद का बड़ा किरदार है, क्योंकि शान मसूद ने इस तरह की बॉलिंग उनको प्रेजेंट कर दी। हसन अली को उन्होंने लास्ट ओवर में बचा लिया, अनवर अली को एक्सपोज कर दिया। किस तरह की एज कैप्टन कैलकुलेशन थी। बाबर आजम होते तो बहुत ज्यादा बात होती। शान मसूद के मामलात आप देखें, मैंने एक चीज देखी है, शान मसूद की गलतियों पर हर कोई पर्दा डालने के लिए इधर से उधर से निकल के आ जाता है। पता नहीं ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, या पता नहीं ऐसा कौन सा कुबेल का खजाना है उनके पास के यार कोई उन पर बात ही नहीं करना गवारा करता। ना बल्ले से कारकर्दगी है, ना इस कैप्टन कारकर्दगी है। कल वो एक्सपोज हो गए कि 20 ओवर की क्रिकेट में आप डर लगता है।
डर लगता है। पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन बनाया आपने उन्हें, अथॉरिटी देके कि ये पूरे आईसीसी की साइकिल में जो है कप्तान है। हो सकता है टेस्ट में वो अच्छा कर जाए, टेस्ट में वो हो सकता है अच्छा कर जाए, लेकिन आई हैव अ बिग कंसर्न कि पाकिस्तान का फ्यूचर ऐसे आप नर्चर कैसे होगा? टैलेंट कहां है? ख्वाजा नाफे रन्स करे नहीं करे, वो टीम जिसमें गोरा कप्तान है वो उसे वन डाउन तो बैटिंग करवा रहा है। वो शर्फेन रदरफोर्ड को उठा के तो वन डाउन नहीं ले गया, वो उसे उसके नंबर पर बैटिंग करवा रहा है रायली रोसो। और कहां हो रही है बैटिंग? आप लोग अक्सर बात करते हैं बाबर, मैं खुद कहता हूं बाबर को पाकिस्तान की टीम में बैट्समैन थोड़ी कोई हटा सकता। क्यों बाबर, आज नवा पीएसएल का सीजन है, बाबर क्यों इतने इनसिक्योर हैं कि वो अपने किसी नौजवान को ओपन करा के नीचे क्यों नहीं जाना चाहते? भाई लीग क्रिकेट बेंचमार्क थोड़ी, आप यहां नीचे बैटिंग कर लो, वन डाउन आ जाओ, फोर्थ आ जाओ। आजकल तो आपकी फॉर्म भी लगी हुई है, आप शॉट्स भी मार रहे हैं। हारिस को, हसीबुल्लाह को, इन लोगों को बनाओ। प्लेयर बनाने वाली बात बाबर में नहीं है। बाबर ने पाकिस्तान को एक प्लेयर बना के नहीं दिया है, सारे सरफराज के बने हुए प्लेयर थे जिन्हें इस टीम में खराब किया गया है। बड़ी न्यूज दूं आपको, आपके लिए, सरफराज की कप्तानी में जाकर आप सब भी शाहीन का बॉलिंग एवरेज चेक करें, जब से बाबर की कप्तानी में खेलना शुरू हुआ, अब फिर चेक करें पर विकेट। हिल जाएंगे आप। सरफराज में ऐसा क्या था जो वो किसी से कुछ वसूल लेता था? एस कैप्टन बात कर रहा हूं, और कुंद जहन कम अकल लोग ये समझेंगे, शायद मैं यहां बैठकर ये चाहता हूं कि उम्र के इस हिस्से में सरफराज की क्रिकेट रिवाइव करने नहीं, लेकिन एहतराम करें, समझें, उससे मशवरे लें कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ये जितने लोग बैठकर सरफराज और दीगर लोगों पर तज्जिए कर रहे हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स हैं। 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, आयरलैंड से हार, कुछ नहीं है आपकी क्रिकेट में अगर यूनिस खान और सरफराज को निकाल दो। पिछले 30 साल की क्रिकेट में कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे कल मैच तो कराची और कोयटा का था, लेकिन इंटरेस्टिंग एलिमेंट एक ये भी था कि कोयटा की टीम में अक्सर और बेशतर कराची के प्लेयर्स खेल रहे थे। फिर इमाद वसीम की बात करूंगी कि उन्होंने कराची को जितवाया, लेकिन फिर भी कैप्टनसी से हटा दिया गया। इमाद वसीम ने कब जितवाया? वो तो बहुत साल हो गए। जो टूर्नामेंट लास्ट ईयर तो बड़ी खतरनाक परफॉर्मेंसेस थी, वो तो बहुत साल हो गए। इमाद के बाद बाबर बन गए। हम कप्तानी की बात कर रहे होते हैं तो बाबर ने कप्तानी वहां से ली इमाद वसीम से, कराची किंग्स के। उसके बाद फिर बाबर बेशक वहां से चले गए, अब शान मसूद को बना दिया, साद बेग को कप्तान बना सकते थे, मैंने आपको दीगर लड़के थे कप्तान बन सकते थे। ये आगे जाते या पीछे जाते, पर मैंने आपको कहा कि ये फ्रेंचाइज जो है ना, ये मुझे हमेशा से डिस्टर्ब लगती है, हमेशा से डिस्टर्ब लगती है। ये पीछे चेहरे चेंज करती रहती है। इन्होंने इस्लामाबाद से लेके सर डीन जोन्स को भी हायर कर लिया था, फिर उनकी डेथ हो गई थी, फिर वसीम अकरम ने पूरा किया था मामला। लेकिन आप देखें, ये बड़ा रैपिड चेंजेस करती है। ये जो जेम्स विंस इन्होंने लिए हैं वाइस कप्तान, ये मुल्तान में खेल रहे थे, मतलब कराची लेकिन बहुत लोगों को याद होगा कि ये फर्स्ट सीजन में कराची में ही बिके थे। सबसे पहले कराची किंग्स ही लेके आई थी जेम्स विंस को पीएसएल में, तो इन्होंने वापस जेम्स विंस को हायर कर लिया। अब डुप्लॉय लाएंगे। अब आप प्लेयर्स तो देखें, उनकी प्रोफाइल तो देखें। अगर एक लड़का जो इंग्लैंड की नेशनल टीम तक भी कहीं दूर दूर तक, मुझे तो पता होता है कि बैकअप में कौन चल रहा है, बैकअप में भी नहीं है डुप्लॉय, उसको आप कराची किंग्स में वन डाउन भेजेंगे, और आप एक परफॉर्मर को, आप पाकिस्तान का फ्यूचर साद बेग को एक मैच खिला के इस फ्रेंचाइज में, जिसमें बल्लेबाज पूरे नहीं नजर आते मुझे, जिसमें 5 पर बैट उठा के नवाजदी मैच विनर आ जाते हैं, ये मैच विनर बनाया है बाबर ने। ये बताना चाह रहा हूं, ये मैच विनर बनाया है बाबर ने, जो आपको मेलबर्न में जीती हुई बाजी हरवा चुका है, जो आपको हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट भी मैच हरवा चुका है एशिया कप का। ये मैच विनर बनाया बाबर ने, जिसको बाबर स्पिनिंग विकेट पे 50 ओवर के मैच में वर्ल्ड कप के 20 ओवर तक बॉल कराने नहीं लाए। इफ्तिखार जो पार्ट टाइमर है वो 7वां ओवर कर रहे हैं। जिसने बनाया उसको इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसकी बॉलिंग और बैटिंग पर। आपको ना जाने कौन सा इस पर भरोसा है। पॉजिटिव वे भी देख लेते हैं, साइम को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब साइम से बॉलिंग भी करवा रहे हैं। कौन? बाबर। साइम को तैयार, देखें आप समझे नहीं, साइम एक है तकिया फाड़ टैलेंट, उस पर बात दुनिया में बड़े बड़े लोग कर चुके हैं कि देयर इज समथिंग अबाउट हिम। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। पता चलता है ना, वो जो उसने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में 30-35 की इनिंग खेली, स्टार्क को पॉइंट पे छक्का मारते हुए देखा है कभी बाबर को? इसका मतलब ये नहीं कभी मार भी देगा, देखा है? बहुत मुश्किल होता है पॉइंट पे छक्का मारना मेलबर्न में या सिडनी में, ऑस्ट्रेलियन मैदानों पर। ये पिंडी विंडी की पिच नहीं होती ना, वो जितने इतने से ग्राउंड होते हैं कि यूं करो तो छक्का, टॉप एज लगा तो छक्का।
उसने वहां जब इस तरह की 30-33 रन की इनिंग खेली तो लोगों को समझ आ गई कि इस लड़के में स्पार्क तो है। तो वो साइन के टैलेंट पर उसको भरोसा करना है। और ये सिर्फ बाबर का नहीं है, पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट हमेशा से एक आदमी तैयार करती है। पहले जो रोल पेशावर ज़ल्मी में कामरान अकमल का होता था, वो रोल अब शिफ्ट हुआ है साइम अयूब की तरफ। वो फ्रेंचाइज बड़ी तगड़ी है। बाबर आए हैं, कल को शायद चले भी जाएं, जैसे वो कराची किंग्स से चले गए थे। गॉट माय पॉइंट। तो बात ये, पेशावर ज़ल्मी अपने मेथड पे रहेगी। हाँ, कप्तानी का फेवर वो हसीबुल्लाह से ज्यादा थोड़ा सा हारिस को दे रहे हैं, वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स फ्रेश लेग्स, फ्रेश ब्लड। कहाँ है? शाहीन हार जरूर रहा है, हर तरह की तनकीद करें, पर साहिबजादा फरहान को वाहिद आदमी है पाकिस्तान का जो उसे रेगुलर ओपन करवा रहा है और रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिम्मेदारी है हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, खासकर जूनियर्स और इमर्जिंग टैलेंट के हवाले से। लेकिन कल ये वसीम अकरम साहब गए हैं और स्टेडियम शायद नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू गेट टू द ग्राउंड। इस पे क्या कहेंगे? पता पहली बात, वो गए क्यों है? कराची किंग्स का मैच देखने गए। कराची किंग्स ने अल्लाह अल्लाह करके तो उनसे जान छुड़ाई है। वो भी थे कराची किंग्स में यार, ना जाएं भाई आप, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। अब आप जाके क्या करेंगे? दूसरी बात, आपसे जानने की जरूरत ही नहीं है। आप तो जाकर कराची का कचरा भी दिखा रहे थे एक दफा, आज तक आपने किसी और जगह का कचरा दिखाया नहीं। मैंने सुना मेलबर्न में भी नाले वाले हैं, कहीं मौजूद हैं, आप कभी वहां भी जाके दिखा दें कोई कचरा। ठीक है, तो बात यह है कि आप तो कराची का हमेशा कचरा दिखाते हैं, और कराची किंग्स ने भी, मैं कहता हूं कि कभी कभी कुछ कचरा उठाया होगा तो उसे साफ कर दिया उन्होंने, उठाया होगा, आई डोंट नो कौन था। तो कहने की बात है कि इस पे इतनी आप अपनी हाइप क्यों बना रहे हैं? मैं आपको 4 दिन पहले सब बता चुका हूं कि 3-3 किलोमीटर कोई चलेगा, फिर वो ऐसे तलाशी देगा कि जैसे वो चोर है। ऐसे तलाशी भाई बहुत मसाइल हैं यहाँ, यूटिलिटीज अदा करने के लोगों के मसाइल है, महंगाई है, उरूज पर है। आप सीधा सीधा स्टेडियम तक लोगों को फ्री करें, इतने कंटेनर्स लगा देते हैं। क्या नया बोल दिया? हमारा एक और मसला है अब्दुल्ला, माजरत के साथ, फला बोल दे तो बात है। भाई पहले दूसरे दिन बता के, जब मैचेस भी नहीं आए थे तो रिकॉर्डिंग निकाल के देखे, मैं बता के गया हूं आपको। बात ये, कराची किंग्स ने कोई चक्कर चला दिया है। क्रिकेट, हम क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट हमारे पीछे जा रही है, लेकिन नीचे की कुछ टीमें ऊपर भी आ रही हैं। आयरलैंड ने मैच जीत लिया है अफगानिस्तान से, पहला टेस्ट मैच अपना। यहाँ भी मैं शर्म आ जाएगी मुझे। अब आप पूछेंगे क्यों? मैच तो आयरलैंड जीती अफगानिस्तान से। अब आप ये सोचे हम किन से हार गए वर्ल्ड कप में? अफगानिस्तान से 8 विकेटों से। बाबर किससे हार गया? जिसको आयरलैंड ने वन साइडेड हरा दिया। खुदा का वास्ता आंखें खोलिए, 8 विकेटों से हारा है बाबर। अभी कहते हो उसे वापस T20 में भी कप्तान बना दो, सब कुछ बना दो, 1 से 11 तक बैटिंग भी यही करेगा, सब कुछ इसको करवा दो भाई, बर्बाद कर दो क्रिकेट पाकिस्तान की। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या मामलात होते हैं। PSL जी पूरी अबुधाबी के साथ जारी है। आज कोई मैच नहीं था, लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट मैच होगा पेशावर एंड लाहौर के दरमियान, और ये इंटरेस्टिंग है लाहौर के लिए बिकॉज जीत की डेस्परेटली उनको तलाश है। तो कल होगी आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस।